90 से पहले बिहार स्विट्जरलैंड था। 90 के बाद बिहार कदल खाना हो गया है। तो चारों बगल प्रशांत किशोर जयकारा लग रहा है। जहाँ पूछिएगा कोई ऐसा नहीं होगा प्रशांत किशोर का नाम नहीं लेगा, सब प्रशांत किशोर का ही नारा लगा रहा है। दारू पीना है तो प्रशांत किशोर को चुनिए, और दारू बेचना है तो नीतीश कुमार को चुनिए। अगर आपको रोजगार लेना है, नौकरी लेना है तो तेजस्वी यादव को चुनिए। प्रशांत किशोर को तो वोट मिलेगा ही वैध मतों का, और एक सीट अगर वो जीत जाते हैं तो उनको चुनाव सिंबल परमानेंट मिल जाएगा। सवाल किया जाएगा क्योंकि लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री है। प्रशांत किशोर जी को पता होगा, इनको भी पता है, मुख्यमंत्री बिहार के लालू जी है, नीतीश बाबू नहीं है। और दूसरी बात बोले हैं ये कि बिहार में दारू बिकेगा और बच्चा पढ़ेगा, तो केरल के लोग दारू बेच रहे हैं। केरल भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, तो वहाँ पे दारू बेचा रहा है। एक बार जितना देगा मुस्लिम को उतना, खाली मुस्लिम लौकता तो फिर हिंदू मुस्लिम करत के भाई। इन लोगों के पास क्या है? जात के नाम पे डरा देंगे। भाजपा वाला क्या करेगा? हिंदू मुस्लिम के नाम पे डरा देगा। प्रशांत किशोर क्या कर रहा है? नो हिंदू मुस्लिम, नो सिख ईसाई, नो ब्राह्मण बैकवर्ड, नो भूरा बाल। दिलीप प्रसाद, शांति नगर, जहानाबाद, बिहार या इंडिया लिखा है कहीं? नहीं लिखा है ना। आधार कार्ड क्या करता है? बिहार के नागरिक है, तो आधार से बढ़ के आप हैं। आउट के तौर पे किसको देख रहे हैं? 2025 में कौन आएगा? बिल्कुल प्रशांत किशोर आएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी और जन सुराज जो है वो 2024 में उपचुनाव लड़के, मतलब सेमीफाइनल था, ये था वो था। सेमीफाइनल नहीं था, ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट था। आपको जब नया पार्टी आप बनाते हैं तो उसमें आपको चुनाव सिंबल मिलता है, और 11 दिन पहले सिंबल मिलता है। उससे पहले आपको, जब आप नया पार्टी दर्ज करवाते हैं, चुनाव सिंबल लेने के लिए एक चुनाव में लड़ना होता है और एक कैंडिडेट को उतारना होता है, आपका संगठन दिखाना होता है, संविधान तैयार करना होता है। जन सुराज के पास संविधान तैयार हो गया था, 2 साल पद यात्रा करने के दौरान संगठन तैयार हो गया था, लेकिन उसके पास चुनाव कुछ दिन पहले वो पार्टी में तब्दील हुआ और वो रजिस्टर्ड भी हो गया, उसका नाम भी मिल गया, लेकिन उसको चुनाव सिंबल नहीं मिला था और उपचुनाव था। तो इसमें अपना पार्टी कैंडिडेट को उतारा और पूरी ताकत के साथ लड़ा। वहां से 6% सीट, तो मतलब 6%, 4 सीट में कितना इस बार उपचुनाव? 6% प्रशांत किशोर को तो वोट मिलेगा ही वैध मतों का, और एक सीट अगर वो जीत जाते हैं तो उनको चुनाव सिंबल परमानेंट मिल जाएगा। और 2025 का तैयारी चुनाव सिंबल के साथ, टीवी प्रचार के साथ लोगों में पहुंचने की। चारों सीट जीत रहे हैं उपचुनाव में। कौन? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर चारों और नीतीश कुमार सब हार रहे हैं, प्रशांत किशोर खाली जीत रहे हैं। पूरे बिहार में देखिएगा प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, क्योंकि जानते हैं बिहार का दल खाना हो गया प्रशांत किशोर के हिसाब से। 90 से पहले बिहार स्विट्जरलैंड था। 90 के बाद बिहार का दल खाना हो गया है। तो चारों बगल प्रशांत किशोर जयकारा लग रहा है। जहाँ पूछिएगा कोई ऐसा नहीं होगा प्रशांत किशोर का नाम नहीं लेगा, सब प्रशांत किशोर का ही नारा लगा रहा है। अगर विश्वास नहीं हो रहा था बोलिए, प्रशांत किशोर दारू पीजिएगा ना, प्रशांत किशोर चालू करवाएंगे शराब। कह रहे अगर हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराब चालू करवा देंगे। तो कौन नहीं चाहेगा भाई प्रशांत, 1 मिनट भाई साहब, कौन नहीं चाहेगा प्रशांत किशोर को भाई? तो बिहार में शराब चालू करवा रहे हैं, अच्छी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। 90 से पहले बिहार स्विट्जरलैंड था, 90 के बाद बिहार का दल खाना हो गया, तो कौन नहीं चाहेगा भाई? सब नहीं। दारू पीना बिल्कुल 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 90 के पहले बिहार कोई स्विट्जरलैंड नहीं था। और दूसरी बात बोले हैं ये कि बिहार में दारू बिकेगा और बच्चा पढ़ेगा, तो केरल के लोग दारू बेच रहे हैं। केरल भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, तो वहाँ पे दारू बेचा रहा है। एक मिनट सुन लीजिए, क्योंकि नीतीश बाबू और लालू जी ओबीसी है, ओबीसी है, जाति देख के टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कोई अदर आदमी का मुख्यमंत्री का नाम कि बिहार गद्दारी, बिहार 90 से पहले, 90 के बाद बिहार का दल खाना हो गया, तो ही आदमी का नाम आ रहा है उनके मुंह पे, नीतीश एंड लालू, नीतीश एंड लालू। इसलिए चारों सीट में प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी टारगेट क्यों? अरे मेरे भाई नीतीश और लालू बिहार को बर्बाद कर दिया। और उससे पहले बिहार स्विट्जरलैंड था। 30 साल से लालू है, 30 साल से नीतीश है। सवाल कृष्ण बाबू से किया जाएगा, बताइए। बिहार के पहला मुख्यमंत्री कृष्ण बाबू थे, उनसे सवाल किया जाएगा कि 30 साल में जो लोग बर्बाद किए, ये भी तो लालू यादव सत्ता में है ना। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं जो पहले के मुख्यमंत्री थे उनसे सवाल नहीं किया जाएगा, तो लालू जी सत्ता में है ना, तो लालू जी से सवाल किया जाएगा, क्योंकि लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री है। प्रशांत किशोर जी को पता होगा, इनको भी पता है, मुख्यमंत्री बिहार के लालू जी है, नीतीश बाबू नहीं है। इसलिए नीतीश के संग संग, नीतीश बाबू के संग संग लालू जी का भी नाम लिया जा रहा है। और नाम लेने वाले कौन है?
प्रसाद किशोर पांडे। लालू जी में क्या है? लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार में क्या है? नीतीश कुमार। जाति देख के टारगेट किया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा पार्टी होने का दम भरने वाले लोग ये सोचेंगे कि उनका विरोध भी नहीं होगा, कैसे होगा भाई? ये लोग विपक्ष का काम भी छोड़ चुके हैं। लालू यादव का विरोध भी ना हो, उनसे सवाल भी नहीं किया जाएगा। बड़ी जो पार्टी सत्ता में है, विरोध कीजिए, बिल्कुल विरोध कीजिए। क्या लालू यादव सत्ता में है? तेजस्वी यादव, लालू तेजस्वी का तो नाम ही नहीं आता है। लालू यादव सत्ता में है। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री है। उससे पहले मुख्यमंत्री और कहीं रहे, उनका नाम बताइएगा को स्टेटमेंट में कि प्रशांत किशोर उनका नाम लिए हैं। एक वो स्टेटमेंट सुनाइए आप। सिर्फ बैकवर्ड नीतीश लालू बिहार हो गया गदल खाना। इन लोगों के पास क्या है? जात के नाम पे डरा देंगे। भाजपा वाला क्या करेगा? हिंदू मुस्लिम के नाम पे डरा देगा। प्रशांत किशोर क्या कर रहा है? नो हिंदू मुस्लिम, नो सिख ईसाई, नो ब्राह्मण बैकवर्ड, नो भूरा बाल साफ करो, नो A to Z। जो है बिहार के जितने लोग हैं, जितना देश की आज़ादी में कंधा लगाया है मुसलमान, उतना ही हिंदू भी लगाया है, उतना ही सिख भी लगाया है, और उतना ही अपवर्ड क्लास भी लगाया है और बैकवर्ड क्लास भी लगाया है। तो सबकी बात करेंगे। जो लोग पीछे छूट चुके हैं पहले उनकी बात करेंगे। बुलाते हैं बीच में, कहते लो जी मैंने नमूना ला दिया एक आदमी को। सब लोग जूता खोल के जाते हैं स्टेज पे। आइए जूता चप्पल, एक जूता पहन के जाते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी के जूते में ना शंख मलमल ने डायमंड लगा हुआ था। डायमंड। प्रशांत किशोर जी के बोला था कि हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। मैंने हिंदू मुस्लिम एक मिनट पहले ऐलान किए कि हम 70 को मुसलमान के टिकट देंगे। पहले बात ध्यान सुनिएगा। उसके बाद बोले कि 40 को देंगे। सुनिए उनका मेरी प्रशांत जी के। अब कहता रहे कि यार यदि जितना देगा मुस्लिम को उतना, खाली मुस्लिम लौकता तो फिर हिंदू मुस्लिम करत के भाई यहाँ प्रशांत। बिल्कुल प्रशांत किशोर जी केवल मुसलमानों का बात नहीं कर रहे हैं। केवल मुसलमानों का बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो जितना है, अगर 40% बिहार में मुसलमान है तो उसको उतना सीट मिलना चाहिए। अगर ब्राह्मण है 14% तो उसको, फॉरवर्ड क्लास अगर 14% है तो उसको मिलना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, केवल नारा में नहीं, सीट में भी, पार्टी के संगठन में भी, चारों तरफ जिस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, जितना सीट है उतना उसको मिलना चाहिए। उसके अलावा जो सबसे काबिल हो उसको मिलना चाहिए। सुनिए, काबिल यह है कि बोलते हैं कि 1 मिनट में दारू चालू करवा देंगे प्रशांत किशोर जी। दारू पीना है तो प्रशांत किशोर को चुनिए, और दारू बेचना है तो नीतीश कुमार को चुनिए। अगर आपको रोजगार लेना है, नौकरी लेना है तो तेजस्वी यादव को चुनिए। ए भाई सुनिए, हम आप पे व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। गुटखा बैन है, दारू बैन है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लोग गुटखा खा के आके बयान दे रहे हैं कि हम गुटखा नहीं खाते हैं, नशा का विरोध में है, नशा में विरोध में। हजारों लोग मार्केट में मिल जाएंगे भाई। मार्केट में तो बहुत सारा, जब बैंड रहता तो कोई खाता है। बिहार में अगर शराब नहीं बिक रहा है तो बिहार में जितना केस है ना, उसका 40% केस केवल शराब के बंदी से है। बिहारी सरकार कैसे है भाई? और रही बात शराबबंदी की, अगर इतना ही बढ़िया है शराबबंदी तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। अगर बिहार में शराबबंदी लागू हो जाएगा तो क्या केरल बिहार देश का सबसे शिक्षित मतलब राज्य है, महिला में भी सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, पुरुष में भी है, और ऑल ओवर शिक्षा में केरल सबसे शिक्षित राज्य है। उसके सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है। सबसे ज्यादा तस्करी बिहार, दारू और नशा के तस्करी में कौन है? बिहार है। भाई एक सेकंड भाई, एक मिनट। आप शिक्षा की बात कर रहे थे, बताइए किसी को शिक्षित कहने का मानक इस देश में क्या है? बताइए। आप कितना तक पढ़े लिखे हैं तो आपको शिक्षित कहा जाएगा? बता दीजिए। 7 वर्ष की उम्र के बाद अगर आप लिखना पढ़ना किसी एक भाषा में, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 को भाषा है। पंजाबी, सिंधी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कर्नाटक, बंगाली, संस्कृत, बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली, संस्कृत और इंग्लिश नहीं है, केवल नागालैंड में है। इन 22 भाषा में आप किसी भी एक भाषा में अगर जानते हैं बोलना, और 7 साल से आपका उम्र ज्यादा है तो आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, साक्षर हैं। देखिए वही बात है, ना आता ना जाता चुनाव निशान छाता, पता उता कुछ नहीं है, बड़ा बात बोल दिए। किसी भी व्यक्ति को शिक्षित मानने का मानक इस देश में यह है कि उसको केवल सिग्नेचर करना आता हो, अपना नाम लिखना आता हो। लेकिन बड़ा बात ही बोलेंगे, कुछ आता पता है नहीं। दूसरी बात, शराब की जहां तक बात है, शराबबंदी ठीक है कि खराब है? एक लाइन में बताइए। अगर शराबबंदी लागू है तो ठीक है कि खराब है? एक लाइन में बताइए। शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो पूरे देश में होना चाहिए। फिर वही बात, कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम भारत के रहने वाले हैं। ओ, बिहार भारत में नहीं आता है? आप बिहार भारत में नहीं? आपको एक मिनट, आप देश संविधान में 2 मिनट नहीं, बताइए बिहार भारत में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। और आप भारत के नागरिक हैं कि बिहार के नागरिक हैं? बताइए।
गजब बात है। बिहारी हैं, बिहार में रह रहे हैं। आप संविधान में प्रश्न एक मिनट बिहार के भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग, हम बिहार के लोग तो नहीं लिखा हुआ है। अलबला रहे हैं, कुछ आता भाई भाई? एक मिनट, मर्यादा सीख लो। अलबलाने की बात नहीं है, अलबला तुम रहे हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर भाई का मैं एड्रेस नहीं दिखाऊंगा, अगर आप आधार कार्ड देखेंगे, पढ़िए एक मिनट, ये पता पढ़िए इसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ एक सेकंड। सन ऑफ दिलीप प्रसाद, शांति नगर, जहानाबाद, बिहार। या इंडिया लिखा है कहीं? नहीं लिखा है ना। आधार कार्ड क्या कहता है? बिहार के नागरिक हैं, तो आधार से बढ़ के आप हैं। आधार से क्या लिखा हुआ है? भाई क्या लिखा है बताइए, क्या लिखा है? सरकार द्वारा दिया हुआ है। भारत, सुनिए माइक घुसाइए भाई, भागिएगा मत। आइडेंटिफाई वाला भारत सरकार का, बिहार सरकार का नहीं, समझ गए? नहीं, ये भारत सरकार बना के दी बिहार। सवाल सुने तो पहले, सवाल सुने थे, तुमको भारत सरकार सवाल सुने थे तो क्या बोला? भारत नहीं लिखा, मैं लिखा भाई। एक में बहस नहीं, सवाल सुने थे कि नहीं ये बताइए। सवाल नहीं था उसको, तो मैंने भारत सवाल सुने थे कि नहीं? भारत सरकार दिखा दिया कि नहीं उसमें? भारत सरकार दिखा दिया नहीं, आप बात सुनिए पहले। हाँ बोलिए। सवाल हो रहा था कि आप कहाँ के नागरिक हैं। हाँ? हमसे ही पूछे आप कहाँ के नागरिक हैं, पहले सुन हाँ, लीजिए। बोलिए। हमने बोला हम बिहारी हैं। स्टेप बाय सुनिए पहले, सुनिए। फिर वही बीच में नहीं, हम बिहारी हैं, ये पूछे कि कैसे आप भारतीय। हम बोले कि देखिए आधार कार्ड में क्या लिखा है, एड्रेस मेरा एड्रेस ही ना पता कीजिएगा। ठीक है, आप पता से पता कीजिए कि दूसरा से। स्टेट भाई कहाँ से कहाँ है? हम मालूम पहले गाँव से पता हमारा लिखा है बिहार, तो हम बिहार के हैं। डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर मान स्टेट आता है, फिर अपना देश आता है। भाई आता है वो ठीक है, आधार पे आपका क्या लिखा है? भारत सरकार है कि नहीं? अगर आपके बात में दम है तो दम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नागरिकता के ऊपर इतना ही शक है तो भारत के दूसरे भाग में 5वें नंबर अनुसूची में लिखा हुआ है, 5वें नंबर भाग में लिखा हुआ है, नागरिकता का पूरा विवरण दिया हुआ है, आप जाके पढ़ लीजिए। और भारत के प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इससे ज्यादा कुछ। जब इतना ही नहीं पता है आपको कि शिक्षित होने का मान्यता क्या है, तो आपसे क्या बात किया जाए? कभी कह रहे हो कि दारू चालू हो जाना चाहिए, कभी कुछ हो जाना चाहिए, भाई नेता किनको मानते हो? नेता कौन है आपका, खुल के बताइए। बिल्कुल जो बिहार के भलाई का नेता कौन है आपका, एक लाइन में बताइए ना। बिल्कुल जो बिहार का भलाई का बात करे वो नेता है हमारा। अच्छा, मतलब तेजस्वी यादव का वोटर है, बहुत बढ़िया। बोलिए जय तेजस्वी जय बिहार बोल दीजिए एक बार। बिल्कुल बिहार के भलाई के बारे में सोचिए, बिहार तो तेजस्वी जी से अच्छा कहाँ है? हम खुद ग्रेजुएट है और 9वां फेल लोगों को अपना नेता नहीं मानते हैं। क्लियर है, हम किसी का नाम तो नहीं लेते। राजनीति कैसा होता है कि कहीं लिखा हुआ कि 9वां फेल और 10वां फेल। यही राजनीति कैसा है कि इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं करने पड़ता है, ना कोई क्वालिटी लेना पड़ता है। चलिए, तमाम तरह के लोग तो यहाँ पे आने वाले दिन में किसकी सरकार बनेगी जो हमारे बिहार को विकास करके देगा, या प्रशांत किशोर 4 सीट में कितने सीट जीतेंगे, आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर बताएं।